बना था SC/ST एक्ट को खत्म करने का। उस कानून के माध्यम से दलित और आदिवासियों का जो अधिकार था उसको छीनने का प्रयास किया गया था। पंच पटेल उसमें इतनी भागीदारी से आप सामने नहीं आए थे, पंच पटेल उस आंदोलन में सामने शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस देश का छात्र, इस देश का युवा उस कानून के खिलाफ सड़कों पे उतरा था और उसने मोदी से कहा कि मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, SC/ST एक्ट को खत्म नहीं होने देंगे। और आपको पता हो तो हमारे लोगों ने उसका विरोध किया, मोदी को कानून वापस लेना पड़ा, नहीं तो हम खत्म हो जाते। उसके बाद इस नरेंद्र मोदी ने एक कानून फिर लाया, और वो कानून कौन सा था? NRC और CA। वो कानून था NRC और CA। ये इस देश के मुसलमानों से कह रहा था कि तुम एक सर्टिफिकेट दो कि तुम इस देश के वासी हो, और उन मुसलमानों के साथ साथ उन सभी लोगों को जो इस देश में अल्पसंख्यक है कि आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आप इस देश के वासी भी हो नहीं। और आपको पता है पूरे देश में मुस्लिम संगठनों के धरने हुए, प्रदर्शन हुए, रैलियां हुई, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तू जितना इस देश का भक्त बनता है उससे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानी मुसलमानों ने भी दी है। तू जैसा तेरे अंदर राष्ट्रवाद है उतना ही राष्ट्रवाद हमारे अंदर भी है। हमें परेशान मत कर, हम इस भारत माँ के लाल हैं, हम इस भारत माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है उस आंदोलन को किस तरह से कुचला गया। और अब ये किसान को ललकार रहा है। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ किसानों को ललकार रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब वो ST/SC के लोग आए तब इन्होंने उनको बदनाम कर दिया। फिर जब हमारे वो मुस्लिम भाई जब सड़कों पे उतरे तब उनको ये कह दिया कि ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है। उन मुसलमानों को जब भी कोई मुसलमान इनको दाढ़ी वाला, टोपी वाला दिखता है तो नरेंद्र मोदी हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो आतंकवादी। और अब जब किसानों का आंदोलन हुआ और जब पंजाब के सरदार सड़कों पर उतरे, जब पंजाब के सरदारों ने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर कूच किया, तो मोदी और अमित शाह ने कह दिया ये तो खालिस्तानी है। जो खालिस्तानी की बात कभी किसी जमाने में खत्म हो गई थी उसके लिए करेंगे तो खालिस्तानी। मैं कहना चाहता हूँ ये जो लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, ये आपकी जमीन छीनने की लड़ाई है। जिस तरह से रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, उसी तरह तुम्हारी जमीनों को भी बेचने की तैयारी चल रही है। इसी तरह का कानून इस देश में 1906 में अंग्रेजों ने भी बनाया था। उस अंग्रेजों का जो 1906 का कानून था उसको पढ़ना, और उस अंग्रेजों का जो 1906 का जो कानून था उसका विरोध किसी ने किया था। तो इस देश में पहला किसान आंदोलन हुआ था, और उस देश में उस किसान आंदोलन में सबसे पहले भूमिका निभाई थी तो उस भगत सिंह के पिताजी ने निभाई थी, भगत सिंह के भाई ने निभाई थी। और उस समय भी अंग्रेजों को कानून वापस लेना पड़ा था। वही कानून ये लागू करना चाहते हैं, वही कानून नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में लाना चाहते हैं। आपकी जमीन जायदाद को खत्म कर देना चाहते हैं। चिंगारी माधोपुर में भी भड़क रही है। मैं आपको दोस्तों, जब भगत सिंह जी जेल में बंद थे और उनको फांसी का देश में अनाउंस हो गया था कि भगत सिंह को फलाने नहीं फांसी दी जाएगी। अरे दादा छाना हो जाओ ना भाया, सुन लिया पटेला कर रहे न्याय, सारी पटेला न्याय हो जाओ। जिस दिन जब भगत सिंह की मां भगत सिंह से जेल में मिलने गई तो भगत सिंह की मां ने यह कहा कि बेटा अगर जो तुझे फांसी अनाउंस हुई है, अगर तू सरकार की बात मान लेगा, अंग्रेजों की बात मान लेगा तो ये फांसी तेरी माफ हो जाएगी। और मेरा ये सपना है कि भगत सिंह तू जेल से निकलने बाद तेरी मैं शादी ब्याह करूं और तेरे बाल बच्चों को देखूं। जब भगत सिंह की मां ने जब भगत सिंह से ये बात कही तब भगत सिंह ने कहा था कि चांद अगर अड़ जाए तो अड़ना बहुत जरूरी है। और क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। अरे मेरी माँ, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेकर आई है, अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति, कोई नेता उस बीजेपी से इस्तीफा देकर उस बीजेपी की सदस्यता छोड़कर अगर हमारे मंच पे आता तो उसका हमें बारंबार स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। क्योंकि ये आंदोलन तभी मजबूत बनेगा जब हम एक एक आदमी को इस आंदोलन पे जोड़ेंगे, एक एक आदमी को हम हमारे साथ खड़ा करेंगे। और ये पंचपटेल ऐसा आंदोलन है
इन किसानों ने इन नेताओं को भी औकात दिखा दी। अब तक जो नेता आते थे ना ये आते थे, भैया माइक में भाषण में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे मंच में बैठने का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरी कुर्सी लगेगी तो कहां लगेगी। मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरे छात्र साथियों, आपने इनको सड़क पर ला दिया, आपने इनको जमीन पर ला दिया, आपने इनको गांड के बल पर जमीन पर बैठना सिखा दिया। क्रांति होगी। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसको लीड कर सके, और आपका भाई लीड करने के लिए तैयार बैठा। आपका भाई आपके बीच में सिर्फ ये बात करने आया है कि ये पंच पटेल युवा साथियों, अगर आपको लगता है कि राजस्थान में राकेश टिकैत की तरह नरेश मीणा भी इस आंदोलन को चला सकता है, आपको अगर इस बच्चे पे भरोसा है तो हाथ खड़े कर कर एक बार कह दो कि हम तेरा साथ देंगे, तू आगे बढ़ जा, तू लड़ाई के लिए तैयार होता। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं इस आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी भूमिका बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये जो पंचायतें हो रही है, ये पंचायतें केवल अब तक गांवों को जगाने के लिए हो रही है, गांव के किसानों को जगाने के लिए हो रही है, और थोड़े दिन बाद में जो पंचायत हमने बुलाएंगे वो जयपुर की राजधानी जयपुर में बुलाएंगे, और इस जयपुर में ऐसी राजधानी में ऐसी रैली करना चाहते हैं जो इस देश की सबसे बड़ी रैली हो। इसमें राकेश टिकैत को बुलाना चाहता हूँ, विराट चिड़ू को बुलाना चाहता हूँ, और आपको कहना चाहता हूँ कि उस दिन जिस दिन आप उस रैली को सफल बना दोगे, जिस दिन आप इस बेटे में आशीर्वाद देने जयपुर की धरती पर आ जाओगे, उस दिन आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। उस दिन आप भी गर्व से कहोगे कि हमने हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, राजा चंद्रशेखर के बारे में सुना है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में भी नरेश मीणा जैसा, उन्हीं जैसा हमारे बीच में